इस खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो आज ही एडमिशन के लिए आए सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां जम्मू कश्मीर पहलगाम में हुए आतंकी घटना को लेकर इंडिया गठबंधन के मोर्चे के बैनर तले जनपद आजमगढ़ पर कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च रैदोपुर स्थित महात्मा गांधी जी की प्रतिमा से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकालकर दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आतंकी घटना में दिवंगत हुए लोगों को शहीद का दर्जा देने की मांग की गई। घटना के वक्त सुरक्षा कर्मियों का न होना, गोदी मीडिया द्वारा सांप्रदायिक उन्माद पैदा किया जाना, पहलगाम न जाकर बिहार में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार कर जनसभा में भाग लेना, गृह मंत्री अमित शाह को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की गई। कश्मीर की जनता जिस तरह से दिवंगत लोगों से आहत व उनके परिजनों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया, यह साबित करता है कि देश में नफरत व अलगाव की राजनीति नहीं हो सकती। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, सब भाई भाई का नारा लगाते हुए सांप्रदायिक सद्भावना बनाने की मांग की गई। कैंडल मार्च में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष कौशल किशोर सिंह, आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल अध्यक्ष राजेश यादव, जिला अध्यक्ष रविंद्र यादव, वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता व सीपीई माले गुट जयप्रकाश नारायण, सीपीएम के जिला सेक्रेटरी वेद प्रकाश उपाध्याय, सीपीआई जिला सेक्रेटरी जितेंद्र हरि पांडे, समाज सेवी डॉक्टर रविंद्रनाथ राय, विधायक व पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव, विधायक नफीस अहमद, अखिलेश यादव, डॉक्टर संग्राम यादव, अजीत कुमार राव, सुरेंद्र सिंह, मुन्नू यादव, प्रदीप यादव, सुशील आनंद, बबीता चौहान, गुड्डी देवी, दुर्गेश यादव, बाबा साहब वाहिनी के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार गौतम, सूरज राजभर, आशुतोष चौधरी, आनंद यादव, प्रदीप कुमार यादव, वीरेंद्र कुमार यादव, संदीप, रजत सेठ, शशि कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए, हम सबकी मांग है और जैसा कि सरकार ने जो सभी दलों को बुलाया था, उनके लोग थे, उसमें सभी दलों के लोगों ने मांग किया कि निर्दोष लोगों की हत्या जो हुई है उसकी जांच कराई जाए और जो भी घटना में लोग रहे हैं, जिन लोगों ने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, ऐसे लोगों को खोज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इसके लिए पूरा पार्टी का समर्थन सभी लोगों का है। हम लोगों की मांग है कि इस घटना में जो लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसकी जवाबदेही, घटना के अंजाम की जवाबदेही भी तय की जाए कि किस तरह से वहाँ फोर्स नहीं लगाई गई, किस तरह से घटना होने दिया गया, इसकी जांच कराई जाए। किस तरह से सरकार वहाँ पर अब बयान देने से बच रही है, खास करके प्रधानमंत्री जी जिस तरह से इतनी बड़ी घटना के बाद भी बिहार में जाकर जनसभा करते हैं, उस संबंध में हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप निश्चित तौर पर आपको कश्मीर जाना चाहिए था, लेकिन आप बिहार क्यों गए? वहाँ से आपने लड़ाई को लड़ने की बात कही। तो ये निश्चित तौर पर हम लोग चाहते हैं, देश की जनता चाहती है, सभी पार्टियों के लोग चाहते हैं कि इस घटना का खुलासा हो, निर्दोषों को शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं था। वो लोग सुरक्षा में गए थे। सरकार का आह्वान था कि हमने पूरे जम्मू कश्मीर को, जो हमने नोटबंदी किया था और जो 370 हटाया था, वह उसके माध्यम से पूरा प्रदेश अमन चैन में है। वहाँ कोई घटना नहीं हो सकती, आतंकवादी आ नहीं सकते। फिर कैसे वो लोग आए, इसका जवाब सरकार दे। और निश्चित तौर पर हम लोग चाहेंगे, जो गृह मंत्री जी हैं, नैतिकता के आधार पर इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी वो इस्तीफा नहीं दिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। कि ये बहुत ही दुखद घटना है और ये राष्ट्रीय शोक का विषय है जी। और इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन घटनाएं इस तरह की हो रही हैं जो कई सवाल छोड़ जा रही हैं और उनका जवाब जनता चाहती है। जनता के मन में तमाम तरह के संशय पैदा हो रहे हैं। आज मेरे ख्याल से 6 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस घटना को लेकर आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो ऐसे कैसे चलेगा देश? और जब आप इस घटना को लेकर के सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं तो प्रधानमंत्री जी उस बैठक से गायब हो जाते हैं। तो सरकार कितनी गंभीर है इस घटना को लेकर के, जहां निर्दोष लोग
सरेआम मार दिए जाते हों और सर्वदलीय बैठक से प्रधानमंत्री गायब हो जाते हों, तो इससे शर्मनाक मैं तो नहीं समझ रहा हूँ कोई दूसरी बात होगी। और ये गंभीरता की नितांत कमी है। और आप चुनावी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। एक चुनावी रैली आपसे स्थगित नहीं हो रही है जहाँ राष्ट्र के लोगों का इस तरह से कत्लेआम हो रहा है, वहाँ पर आपसे चुनावी रैली स्थगित नहीं हो रही। तो मतलब देश आपके लिए प्राथमिकता पर नहीं है, चुनाव आपके लिए प्राथमिकता पर है। और कहीं ना कहीं यही बात लोगों को खटक रही है कि आखिर चुनाव प्राथमिकता पर है, देश प्राथमिकता पर नहीं है। और रूलिंग पार्टी को तो हम सारे सर्वदलीय लोगों को सब लोग जुट करके इस पर विचार किए और ये हुआ कि भाई ये कहीं ना कहीं सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। उस घटना में क्या मुस्लिम नहीं मरे हैं? एक मुस्लिम भी है, एक मुस्लिम वहाँ का लोकल है और एक मुस्लिम परिवार भी है जी, वो भी मरा है, ईसाई भी है। लेकिन जिस तरह से मीडिया में परोसा जा रहा है, जिस तरह से घटना का जिस तरह से प्रारूप दिखाया जा रहा है, उससे तो मतलब साजिश की बू आ रही है। तो आज ये सारे लोग हम लोग मिलकर के उन शहीदों की सम्मान में उनको शहीद का दर्जा दिलाने के लिए और इस घटना की निंदा करने के लिए सब लोग माकपा माले के, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, हर छोटे बड़े दल के सब लोग इकट्ठा होकर के आज हम लोग कैंडल मार्च निकाल करके श्रद्धांजलि अर्पित किया। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और आजमगढ़ के नागरिक समाज के लोकतांत्रिक लोगों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आजमगढ़ की आवाज़ को बुलंद किया है। अभी तक आजमगढ़ से सिर्फ नफरतवादियों की ही आवाज़ जा रही थी, जो युद्ध का अहंकार भरा जय घोष कर रहे थे, जो अल्पसंख्यकों को जलाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें ये देख लेना चाहिए कि आजमगढ़ की जनता उनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी। हम चाहते हैं कि तत्काल इस घटना की जांच हो। जांच के पहले 2 व्यक्तियों को त्यागपत्र दे देना चाहिए, गृह मंत्री को और सुरक्षा सलाहकार को। दूसरी हमारी मांग है कि जो 26 लोग शहीद हुए हैं उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके परिवार को जीवन भर शहीदों की श्रेणी में रख के वह सारी सुविधाएं दी जाएं। 28 जो निर्दोष पर्यटकों की हत्या हुई है जी, उस पर प्रधानमंत्री जी का भी वक्तव्य चाहेंगे। सर्वदलीय बैठक में उनके मंत्री ने स्वीकार किया कि हमारे सरकार से चूक हुई है। उसके बाद सारे विपक्ष के नेताओं ने उनको, सरकार को सपोर्ट किया, समर्थन दिया कि आपकी हर कार्रवाई के साथ विपक्ष खड़ा है। यह मन की बात करते हैं। बिहार में जाके चुनावी जनसभा संबोधित कर रहे हैं। अभी तक ये भारत की जनता के सामने, मीडिया के सामने उस पर एक शब्द बोलने के लिए नहीं है। उनका मौन, हम लोग चाहते हैं कि उनका मौन टूटे, इस घटना के बारे में वो आके जनता के सामने कुछ कहें। इसलिए कि वहाँ पर जिस तरीके से जो भ्रांति फैलाई जाती है कि वहाँ के लोग आतंकवादियों से मिले हैं, वहाँ के लोगों ने गोली खा के हमारे लोगों की रक्षा किया, उन पर्यटकों की रक्षा किया। उन लोगों ने सबूत दिया कि जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। वहाँ के लोग भारतीयता को स्वीकार कर रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी जो नफरत और देश हिंदू मुसलमान के रूप में बांटना चाहती है, उसको भारत के लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री इस्तीफा दें। सुरक्षा में चूक हुई है, इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इंटेलिजेंस के लोग और जो भी कमियां हैं उसको जो है कि देख के इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और आतंकवाद को मिटाने के लिए जो भी सरकार कार्रवाई करेगी, पूरा विपक्ष, सारे भारतीय लोग उनके साथ। यह है कि जो घटना हुई है इससे पूरा देश दुखी है, पूरा देश दुखी है। ये नहीं जो बात हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है और सभी दलों के लोगों ने कहा है वो सही बात है कि आज विपक्ष के सभी संगठन और ऑल इंडिया गठबंधन, ख़ासतौर पर पीटीए के हमारे अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने, सभी लोगों ने बयान दिया है कि देश के लिए हम लोग सब खड़े हैं, आपके साथ हैं। जिस कदम उठाना है सरकार उठावे। ये बात सही है कि ऐसे जगह पर्यटन घूम रहे हैं, आपको मालूम है यहाँ की आतंकवादियों यहाँ पर अपना अड्डा जमाए हुए हैं, तो वहाँ पर फोर्स की ज़रूरत रहनी चाहिए। आर्मी की कमी तो है नहीं, वहाँ पर लगा देते। वहाँ बेखबर छोड़ दिया इन्होंने। इनके
LIO कहाँ गई, ये जो मशीनरी कहाँ गई, ये जिन्होंने सूचना देती है, सब फेल हो गए। क्या कारण है कि आज इस तरह से जो पर्यटक गए थे उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, और जो उनको शहीद का दर्जा भी देना चाहिए। तो इसलिए आज ये लड़ाई इस तरह की हो गई है कि ये लोग क्या, भाजपा की तो जिम्मेदारी रही, सरकार रही है, उन्हीं के गृह मंत्री हैं, उन्हीं के ये आपके ये मिलिट्री जो है आर्मी के मंत्री जी हैं जी, आपके प्रधानमंत्री जी ही हैं, सब तो आप ही के हैं। तब कैसे इस तरह से घटना हो गई? पुलवामा भी वही हाल थे और यहाँ भी यही हाल हो गई। तो कहाँ फेल हो जाते हैं लोग? क्या चाहती है भाजपा सरकार, ये समझ में नहीं आता। आज देश मरमर है, बहुत दुखी है। इसलिए सभी दो विपक्ष के लोग, सभी लोग देश के लिए एक मजबूती से खड़ा है, और सरकार इसके लिए लड़ने के लिए जो भी कदम उठाएगी, हमारे विपक्ष के सभी माननीय नेतागण और सभी साथियों हम खड़ा रहने का काम करें। जो जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा जघन्य हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया है, उससे पूरा देश दुखी है। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने भी और अन्य सभी इंडिया गठबंधन दल के नेताओं ने सरकार से कहा है कि आतंकवाद की लड़ाई में हम सब लोग एक हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में आजमगढ़ जनपद में भी प्रगतिशील जनवादी समाजवादी लोकतांत्रिक विचारधारा के लोगों ने एक कैंडल मार्च निकाल करके इस माध्यम से सरकार से कहा है कि देश की सीमा और सुरक्षा के सवाल पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम आजमगढ़ की जनता भी सरकार के साथ है। मेरा ये कहना है कि आज की जो घटना हुई है, जो ये कार्यक्रम हुआ है, ये पुलवामा घटना को लेकर हुआ है। पूरा हाँ, पहलगाम की पहलगाम की घटना को लेकर हुआ है। पहलगाम को लोग पुलवामा 2 कह रहे हैं जी। क्या राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि पुलवामा 2 है यार। बिहार का चुनाव हो गया, पुलवामा 2 हो गया जी, समझ रहे हैं? इतने बड़े चुनाव को लेकर के भाजपा हमेशा होती है। हाँ, यही तो शंका हो रही है कि बार बार ये काम हो रहा है ना, तो रिपीटिशन हो गया। और देश के सबसे सुरक्षित प्रदेश, जहाँ की सबसे ज़्यादा फोर्स लगी हुई है जी, किसी प्रदेश में देश के इतनी फोर्स नहीं लगी हुई जितना जम्मू कश्मीर लगी। चप्पे चप्पे वहाँ पैरामिलिट्री, CRPF और मिलिट्री के जवान वहाँ लगे हुए हैं। इसके बावजूद भी ये घटना होने दिया गया। जिस स्थान पर घटना हुई, जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, उस स्थान पर एक भी पुलिस नहीं थी। तो ये घटना क्यों होने दी गई, इसके नैरेटिव को भी समझने की ज़रूरत है। जनता समझ रही है और इस निष्कर्ष पहुंच रही है कि फूट डालो राज करो की जो सरकार की नीति है, उसके द्वारा चुनाव लड़के जीतना चाहती है। काम कुछ करना नहीं है तो नहीं काम करना, तो हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतना है। तो इसलिए इस नैरेटिव को अनेक तरह से दूतावास बंद करो, पानी बंद करो, ये बंद करो, ये नहीं अपनी सुरक्षा व्यवस्था की चूक पर सोच रहे हैं कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था में क्या कमी रह गई, उसको टटोलें, उसको तलाशें। उस नवयुवक का एक बार भी नाम नहीं लिया जा रहा है जिसने अपनी जान दे करके 12 यात्रियों को बचाया। वो मुस्लिम नवयुवक था जी। वहाँ के जो आम नागरिक हैं, उनकी जो कश्मीरियत है, उसको एक बार भी सलाम नहीं किया जा रहा है। सरकार के द्वारा तरजीह नहीं दी जा रही है, अखबारों के द्वारा नहीं दिया जा रहा कि कितना एक साथ मिलकर के लोग इस घटना का विरोध कर रहे हैं। पर्यटक स्थल है वो, वहाँ पर पूरे दुनिया के लोग आते हैं और वही उनकी रोजी रोटी है। उस पर जो उसको जो कुठाराघात कर रहा है, सरकार कर रही है या करवा रही है, ये बहुत घृणित कार्य है। इसकी हम निंदा करते हैं, इसकी हम लोग निंदा करते हैं।